हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 18 नंबर का कंडक्ट होने वाला है उसका डेट भी आ गया है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं और जो भी एमसीक्यू आज यहाँ पे हम आपके सामने सॉल्व कराएंगे वो सभी के सभी एमसीक्यू आपके किसी न किसी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आया हुआ एमसीक्यू है। यहाँ पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी, साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी, मीन्स की बाइलिंगुअल में कंटेंट आपको मिलेगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ करके आपके सामने कंटेंट्स को यहाँ पे रख रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड मैटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहा है। अब इनिमिटी की अगर हम बात करते हैं और खास करके इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत बात करते हैं तो कह रहा है प्रमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा की बात कर रहा है एंड डूइंग एक्ट प्रीजुडिशियल टू द मेंटेन ऑफ ह्यूमन मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी इज एन ऑफेंस अंडर विच प्रोविजंस ऑफ इंडियन पेनल कोड की बात कर रहा है। कह रहा है ये जो चीजें अगर दी जा रही हैं कि इस प्रकार की चीजों को अगर हम रिलीजन्स को देखते हैं, रेस को देखते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ को देखते हैं और इस आधार पे अगर हम इनिमिटी पैदा कर रहे हैं तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड में डिफाइन किया गया है और इसी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं दोस्तों। और देखते हुए चलना है कि ये AIBE एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन की डिमांड होती है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए कर रहा है सेक्शन नंबर 120A की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है सेक्शन नंबर 120B की बात कर रहा है और इन दोनों ऑप्शंस को आप जान रहे हैं दोस्तों कि ये इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में बात कर रहा है। अब हम देखेंगे जो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड में कह रहा है सेक्शन नंबर 153A और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा हमारे दोस्तों वो सेक्शन नंबर 153A मींस की ऑप्शन नंबर सी वाला ही इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका यहाँ पे आप आंसर भी देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। सेक्शन नंबर 226 भी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों वो सेक्शन नंबर 153A ही होने वाला है। इसी तरह से आपको अपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए IPC को प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व कराने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे तो कह रहा है द जिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस, किसकी बात कर रहा है, जिस्ट की बात कर रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड्स की बात कर रहा है। कब हमारा मीटिंग ऑफ माइंड होता है, किस तरह से मीटिंग ऑफ माइंड किया जाता है और ये भी आप क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि ये भी 5th AIB एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे शो करूंगा वो सभी के सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथियों, अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा है जो कि किससे रिलेटेड था, वो इनिमिटी से रिलेटेड था। जैसा कि आप ऑप्शन देखे थे सेक्शन नंबर 120A ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड सेक्शन नंबर 120B ऑफ इंडियन पेनल कोड, ये दोनों ऑप्शंस जो हैं आपके ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के साथ डील कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका कह रहा है किसकी बात कर रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड की बात कर रहा है। और मीटिंग ऑफ माइंड आपका कहां पे फॉल करेगा, जहां पे कॉन्स्पायरेसी होगी। तो कॉन्स्पायरेसी आपका इंडियन पेनल कोड कहां पर डिफाइन किया गया है, तो आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्स्पायरेसी का जो पार्ट है हमारा वो सेक्शन नंबर 120A के अंतर्गत ही हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 133 में ऐसा कुछ देखने के लिए मिल नहीं रहा है, सेक्शन नंबर 340 में भी आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे सेक्शन नंबर 121 के भी अंतर्गत आपको ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है। ये कहां मिलता है, तो सेक्शन नंबर 120A में मिलेगा और सेक्शन नंबर 120B में मिलेगा। किसकी बात कर रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड्स की अगर हम बात करते हैं। इसी के साथ में हम बात करेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स में तो सेक्शन नंबर 34 को भी हम यहां पे रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अ प्लेसेस मैन विथ फायरमैन एट द आउटलेट
of a building and tells B that they will fire at B. If B attempt to leave the building, what is the offenses committed by A as against B? किस प्रकार का ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया गया है बी के द्वारा? तो आप ऑप्शंस को पढ़िए, ऑप्शंस को आप देखिए और इसी तरह से आप एनालिसिस करते हुए चलिए और साथ साथ ये भी देखते हुए चलिए कि किस बार एग्जामिनेशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी के सभी इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड क्वेश्चन 5th AIB एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहां पे जो इसका ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसको कहा जाता है? ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है कि क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर यहां पे मार्क किया जाएगा साथियों, ये बी वाला ही यहां पे आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है? ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। आपको क्या किया गया है? चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, इसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहा जाता है। ये रिफ्यूजल टू लीव द प्लेस, इसकी बात नहीं कर रहा है। नन ऑफ द एबो, ऐसा कोई ऑप्शन यहां पे बन नहीं रहा है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला है, इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, ये एडल्ट्रेशन की बात करता है। किस टाइप के एडल्ट्रेशन की? मिलावटखोरी की बात कर रहा है। और किसमें मिलावट की बात कर रहा है? खाने पीने वाले चीजों में मिलावट की बात कर रहा है। कह रहा है अडल्ट्रेशन ऑफ अ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल इज पनिशेबल अंडर। ये किसके अंतर्गत पनिशेबल होता है? अगर इस प्रकार का हमारे द्वारा मिलावट किया जाता है, तो ये मिलावट जो किया जाता है, मिलावट करने के बाद अगर इंडियन पेनल कोड में वो मामला जाता है, तो इंडियन पेनल कोड किस सेक्शन में उन भाई साहब को पनिश करेगी? तो वो जो पनिश करेगी वो सेक्शन नंबर 227 में इसमें पनिश नहीं करेगी, वो करेगी सेक्शन नंबर 272 के अंतर्गत उसको पनिश किया जाएगा। आप इस ऑप्शन को देखिए और इस ऑप्शन को देखिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहां पे ऑप्शन नंबर ए में 227 दिया है और ऑप्शन नंबर बी में 272 दिया है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 27 क्या कह रहा है और 272 हमारा क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 277 देखिए कितना पास करके आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस रखने का काम किया गया है, जिससे कि आपको बार बार फंसाया जा सके। तो आप इंडेक्स पे कमांड ज्यादा रखिएगा, इंडेक्स को ज्यादा से ज्यादा समझने का काम करिएगा। और ये भी आप देखिए कि ये 5th AIB एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए, कर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। किस तरह से कॉज कर रहा है? तो वॉलेंटरली कॉज कर रहा है। अब वॉलेंटरली क्या होता है, अब इसको भी देखिए। कह रहा है कि वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसके ड्यूटी से ही उसको डेटर करना चाहता है। अब देखिए ये जो मामला बन रहा है, ये किस टाइप का मामला बन रहा है? क्या ये मामला जो आपका बन रहा है, ये कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस बन रहा है, या फिर ऑप्शन आप ए देखिए, करें कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बन रहा है? तो यहां पे इसका जो आंसर होगा साथियों, यही वाला आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आंसर ऑलरेडी यहां पर दे रखा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये 5th नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी गया है। कह रहा है कि अगर इस प्रकार का किया जा रहा है, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है, तो साथ ही साथ और किसको किया जा रहा है? डेटर करने के लिए। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। किस चीज से? उसके ड्यूटी से विरत रहने के लिए किया जा रहा है। तो ये क्या बनेगा? ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस यहां पे कमिट हो रहा है। साथ ही साथ कर रहा है नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस, ये इसका मतलब नहीं है। कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस इसका भी यूजलेस है। नन ऑफ द एबो, ये इसका भी कोई मतलब यहां पे नहीं है। अब आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहां पे एक मिनट, कह रहा है कि ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड। किससे ऑब्टेन कर रहा है? प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर रहा है। किससे ऑब्टेन कर रहा है? जेड से। ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग, क्या कह रहा है? योर चाइल्ड इन द हैंड ऑफ माई गैंग, तुम्हारा बच्चा मेरे गैंग में है, एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड ₹10,000। द ऑफेंस इज, ये किस प्रकार का ऑफेंस बनेगा? मीन्स कि एक गुंडों का गैंग है, वो किसी बच्चे को किडनैप कर लिए और उसके फादर के पास कॉल करके कह रहे हैं कि
तुम्हारा जो बच्चा है ना वो मेरे गैंग के अंदर शामिल हो गया है, अगर तुम उसको पाना चाहते हो तो 10,000 रुपए हमें तुम प्रोवाइड करो। ये किस प्रकार का ऑफेंस है? अगर हम इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत हम इसको देखना चाहते हैं, खास करके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और ये भी आप देखिए, ये 5th AIB एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है। तो ये किस टाइप का ऑप्शन बन रहा है साथियों? क्या इसको रॉबरी आप कहेंगे? जाहिर सी बात है, आप लोग IPC के विशेषज्ञ हैं, आप लोग इसको रॉबरी बिल्कुल नहीं कहेंगे। रॉबरी नहीं कहेंगे तो क्या ये डकैती है? तो बिल्कुल ये डकैती नहीं है। ये क्या है? यहां पे धमकी दिया जा रहा है। धमकी में आपको क्या दिया जा रहा है कि आप 10,000 रुपए लेकर के आओ और अपने बच्चे को लेकर के जाओ। ये क्या हो रहा है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एलिमिनेट करके भी इसका आंसर आप मार्क कर सकते हैं। ये एक टाइप का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है और नन ऑफ दी एबो इसका आंसर बन नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप यहां पर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस इज। अब इसको हम क्या कहेंगे? अगर वो पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे एट दैट टाइम? इसको हम ये कहेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ये हो नहीं सकता है। ये जो ऑफेंस होता है साथियों, इसको हम लोग बेलेबल कैटेगरीज के अंदर रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बेलेबल ऑफेंस कहते हैं कि इस टाइप के ऑफेंसेस में आपको बेल मिल जाती है। और ये किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है? तो आप देख सकते हैं कि ये 5th नंबर के ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। कर है पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू put a person in fear of death or grievous hurt in order to commit extortion is a dealt under। अभी extortion से रिलेटेड आपने मामले को पढ़ा है। extortion कहां पे था साथियों? यहां पे आपने extortion को पढ़ा है और उसी से रिलेटेड extortion से रिलेटेड यहां पे भी आपके सामने एक मामला आ गया। अब ये जो मामला यहां पर दे रहा है, कह रहा है पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट अ पर्सन इन फियर। किसी पर्सन को क्या किया जा रहा है? फियर में रखा जा रहा है। यहां पे भी क्या किया जा रहा था? यहां पे भी पर्सन को फियर में ही रखा जा रहा था कि तुम्हारे बच्चे को हमारे गैंग के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। अगर तुम अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो मुझे 10,000 रुपए पहुंचा दो। वही सेम चीज क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है पुटिंग और अटेम्प्टिंग टू पुट पर्सन इन फियर और डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कुछ भी किया जा रहा है किसी भी प्रकार से, या तो उसको फियर दिया जा रहा है या फिर उसको डेथ और ग्रीवियस हर्ट किया जा रहा है। इसको अगर इस तरह से किया जा रहा है एक्सटॉर्शन डेल्ट अंडर, तो ये किसके अंडर फॉल करेगा? ये किस सेक्शन के अंतर्गत फॉल करने वाला है? तो साथियों इसको भी आपको जानने की आवश्यकता होगी। क्या ये सेक्शन नंबर 385 के अंतर्गत होने वाला है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो। सेक्शन नंबर 386 में ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये जो होने वाला है ये आपका यहां पे आंसर भी दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ये सेक्शन नंबर 387 अंडर इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत होने वाला मामला है और इसी के अंतर्गत ये फॉल करता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये पूछा गया है आपसे 6th AIB 2013 के एग्जामिनेशन में। तो साथियों इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर के आता रहूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, मैं हिंदी वाले क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखा दे रहा हूं। जो क्वेश्चन अभी मैंने इंग्लिश में पढ़ा, जिसका मैंने आंसर दिया, उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके सामने हिंदी में भी रखने का काम कर रहा हूं। हिंदी में भी वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को क्या कह रहा है? दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भावना के रख रखाव के लिए पूर्व ग्रहण कार्य करना एक अपराध है, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। किसके अंतर्गत प्रावधान है? तो आप सभी लोगों को 120 ख पता है, जो कि किससे डील कर रहा है? हमारा कॉन्स्पायरेसी से डील कर रहा है। किससे डील्स कर रहा है साथियों? ये क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से डील कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने मार्क किया था, सेक्शन नंबर 153A मार्क्स किया था और यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी वाले आप देख लीजिए, हिंदी में भी, और ये भी देखते चलिए कि किस एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर है अपराधों का सार दिमागों का मिलन है। जाहिर सी बात है, मीटिंग ऑफ माइंड के बारे में मैंने आपसे बताया था, और मीटिंग ऑफ माइंड कहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है? तो ये आईपीसी के सेक्शन नंबर 120A मींस की धारा 120 क और ख के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। यही इसका करेक्ट आंसर है। मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से आपको समझाने का काम भी किया है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। कह रहा है एक इमारत के आउटलेट पर अगन्य त्रास रखने वाले व्यक्ति हैं और
और को बताते हैं कि अगर इमारत छोड़ने का प्रयास किया तो वहां पर आग लगा देंगे, जिसके विरुद्ध द्वारा किया गया अपराध क्या है। अगर इसके इस तरह का अपराध किया गया है तो ये किस प्रकार के अपराध के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोगों ने देखा था एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, सदोष निरोध की बात कर रहे हैं, नहीं सदोष निरोध की हम यहां पे बात कर रहे हैं, और यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ख वाला ही होगा। इंग्लिश वाले को ही आप लोग देखिएगा ज्यादा, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश वाला वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिंदी वाले में आप लोग कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, कह रहा है बिक्री के लिए इच्छित खाद्य या पेय की मिलावट के तहत दंडनीय है। अगर खाने पीने में किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का मिलावट किया जा रहा है, वो किसके अंतर्गत दंडनीय माना जाता है। तो साथियों, माना जाता है धारा 272 के अंतर्गत उसको क्या माना जाता है, धारा 272 के अंतर्गत उसको पनिशेबल किया जाता है, और ख वाला यहां पे इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कह रहा है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से अलग करने के लिए स्वेच्छा से दुख पहुंचाने का कारण है। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के अंतर्गत इसको हम कंसीडर करते हैं। हमने इंग्लिश वाले पे ज्यादा डिटेल में एनालिसिस किया था साथियों, इसीलिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं कि आप लोग देख करके ऑब्जर्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, ए जेड से संपत्ति प्राप्त करता है और कहता है कि आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथ में है और जब तक आप हमें 10,000 रुपए नहीं भेजते हैं तब तक उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह अपराध है। यह किस प्रकार के अपराध के अंतर्गत आता है, तो यह जबरन वसूली के अंतर्गत आता है, एक्सटॉर्शन के अंतर्गत इसको लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की आप बात करते हैं, कह रहा है लोगों की सबसे बड़ी संख्या को सार्वजनिक सेवा के अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब होगा, तो ये अजमानती अपराध के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। और इसका सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कर किसी व्यक्ति को मौत के भय से या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास करने या निकालने के प्रयास के तहत निपटाया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के नाम से 387 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए मैं डेली लेकर के आता रहूंगा, और आप लोग इसी प्रकार से आप लोग अपने AIBE किसके एग्जामिनेशन AIBE जो आप लोगों का 18 नंबर का कंडक्ट होने वाला है, आप लोग इसको यहां से कवर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।